तो एपिसोड 3 स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक दोकाई भी स्पॉन हुआ था और सबके पास एक क्वेस्ट विंडो दिखाई देने लगी थी। एंड इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सांगा पुलिस को कॉल कर रही होती है। पुलिस तो कॉल ही नहीं उठा रही, अब हम क्या करें। दोगजा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है तुमने वो गेम तो खेली होगी जिसपे भी डेवलपमेंट टीम काम कर रही है ना, तुम्हें पता उसमें कुछ लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली सांगा उससे पूछती है इससे इसका क्या लेना देना। तो दोगजा उसे कहता है तुम इसे इस तरह ले सकती हो कि अभी हम उसी गेम का पार्ट हैं। सांगा उसे कहती है एक गेम। सांगा जो है वो थोड़ी घबराई भी सी होती है। दोगजा उसे कहता है ये सिंपल है, हर गेम के कोई रूल होते हैं और हमें उसे फॉलो करना होगा। सांगा बहुत घबराई भी होती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी दोगजा कहता है हमें बस पता करना होगा इस गेम के रूल क्या हैं। एक दोकाई भी जिसके सर पे 2 एंटीना है। सबवे कैबिन में लाशों का ढेर लगा हुआ है। डरे हुए ऑफिस वर्कर जो खून से लथपथ है। एक ओल्ड लेडी जो लगातार दुआ कर रही है अपनी सीट पे बैठ के। मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सच में हो रहा है, लेकिन मुझे इस पर बिलीव करना ही होगा। नहीं, मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे एडमिट करना ही होगा। मुझे पता नहीं क्यों बट ये क्लियर है कि मानवा जिसको मैं 10 सालों से पढ़ रहा था वो मेरी आंखों के सामने सच हो रही है। सोचो मुझे क्या करना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सबके सामने जो क्वेस्ट विंडो पॉपअप हुई थी उसमें हमें ये दिखाया जा रहा होता है और इसमें लिखा हुआ है प्रूव योर वैल्यू। एक या एक से ज़्यादा बंदों को मारो। और इसमें जो हमारी कैटेगरी है वो है मेन, डिफिकल्टी है एफ और हमारी टाइम लिमिट है वो है 30 मिनट्स और जो हमें रिवार्ड मिलेगा वो है 300 कॉइन। और अगर हम फेल होते हैं तो हमारा सीधा खोपड़ा उड़ेगा। तभी एकदम से यहाँ पे कोई बोलता है ओके सभी लोग शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो और जो भी आप अभी कर रहे हो वो स्टॉप कर दो। क्या आप सभी शांत हो गए हो? क्या मैं आपकी अटेंशन ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए? जैसा कि आप सब जानते हैं एक नेशनल इमरजेंसी है, छोटी सी मिस्टेक कोई बड़ा नुकसान कर सकती है। तो अभी से इस सिचुएशन का चार्ज मैं लेता हूँ। तभी एक पैसेंजर बोलता है अबे अब ये कौन है? एक नेशनल इमरजेंसी? किस बारे में बात कर रहा है भाई तू? तो ये अपना कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं एक आर्मी लेफ्टिनेंट हूँ जो करंटली यूनिट 6502 को सर्व कर रहा है। तभी लोग आपस में ऐसे खुशफुसाने लग जाते हैं, एक लेफ्टिनेंट और वो भी मिलिट्री में सर्व कर रहा है। तभी वो लेफ्टिनेंट कहता है मुझे अभी एक मैसेज आया मेरी यूनिट से और वो ये मैसेज सबको दिखाता भी है। तभी एक पैसेंजर यहाँ पे चिल्ला के बोलता है एक नेशनल इमरजेंसी, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी वो ऑफिसर कहता है मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ आर्मी बेस से अपना कॉन्टैक्ट करने का। तभी वो पैसेंजर उसे कहता है ब्लू हाउस का क्या, अभी प्रेसिडेंट को कॉन्टैक्ट करो। तभी वो आर्मी मैन कहता है आई एम सॉरी मैं सिर्फ एक सोल्जर ही हूँ और मेरे पास भी कोई क्लियरेंस नहीं है कि मैं ब्लू हाउस से डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। पैसेंजर बोलता है तो तुम कैसे इस सिचुएशन को कंट्रोल करोगे? मुझे ऑलरेडी पता ही था कि ये नेशनल इमरजेंसी तक जाएगा, इसलिए मैं इससे ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ। वो कुछ और ही था जिससे मैं सरप्राइज़ हुआ था। लेफ्टिनेंट हंसिंग ली, उसे मैं पहले से ही जानता था पर एज अ पर्सन मैंने उसे कभी नहीं देखा था, बट मैं उसे उसके नाम से जानता था। वन ऑफ द सपोर्टिंग कैरेक्टर था उस मानवा में, यानी जो मानवा इतने सालों से पढ़ रहा था हमारा दोगजा। तो यहाँ पे पीछे इसका नाम स्टील ब्लेड लिखा हुआ है। आई थिंक हमें इसके बारे में बाद में स्टोरी में पता चले। एनीवे बैक टू मानवा। और दोगजा सोच रहा होता है काफ़ी मुश्किल है बिलीव करना कि उस मानवा का एक कैरेक्टर यहाँ पे अपीयर हुआ है। ये बिल्कुल वैसे ही बात कर रहा है जैसे वो करता था। लेकिन रुको, क्या ह्यून सुंग ली ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था ओरिजिनल स्टोरी में? मुझे पूरा यकीन है ह्यून सुंग ली ऐसे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। असल में वो फर्स्ट सिनेरियो के बाद अपीयर हुआ था। तब भी ये क्या चल रहा है? अगर मैं इसे दोबारा पढ़ पाता तो मुझे एग्जैक्टली पता होता कि क्या होने वाला है। अभी यहाँ पे एक बंदा चिल्ला के बोलता है ये प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, ये सच में एक नेशनल लेवल इमरजेंसी है। अभी सांगा भी दोगजा को ये चीज़ दिखाती है डियर सिटीजन्स ऑफ कोरिया। तो रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि किसी अनजाने टेररिस्ट ने अटैक कर दिया है सियोल और बाकी एरियाज में भी। गवर्नमेंट इन अटैक से बचने के लिए सारे तरीके अपनाने के लिए तैयार है। तो दोगजा सोचता है ये भी स्टोरी में हुआ था जो मैंने पढ़ा था। ये बिलीव करना आसान होगा कि ये टेररिस्ट का अटैक है, बट जो अभी मैं सुन रहा हूँ वो काफ़ी रिडिकुलस साउंड करता है। पैसेंजर्स आपस में ही बोल रहे होते हैं कि नहीं प्राइम मिनिस्टर अचानक से स्पीच क्यों देने लग गया? प्रेसिडेंट के साथ क्या हुआ? टेररिस्ट ने उन्हें पहले ही ख़त्म कर दिया होगा क्या सच में? मुझे नहीं पता, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था वीडियो के। ओह फिर तो एक रूमर ही होगा। तभी दोगजा सोचता है ये कोई रूमर नहीं था। एंड उसके बाद अचानक से हम देखते हैं पैसेंजर काफ़ी डर गए होते हैं। एंड हम देखते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका खोपड़ा भी दोकाई भी ने उड़ा दिया होता है। एंड दोकाई भी कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है ये कोई जोक नहीं है। मुझे लगता है अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आया ना, ये कोई काम नहीं आने वाला। तो तुम्हें लगता है अभी हम कोई गेम खेल रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो मेरी रिसर्च के हिसाब से मुझे पता चला है कि इस कंट्री के लोग गेम्स में काफ़ी अच्छे हैं, तो चलो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनका टाइम जल्दी जल्दी ख़त्म होने लगता है और सबको अब टाइम 30 मिनट की जगह 10 मिनट दिखाई देने लगता है। एंड सबकी क्वेस्ट स्क्रीन पर भी 30 मिनट की जगह 10 मिनट टाइम हो जाता है। अभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है, अगर अगले 5 मिनट में कोई भी डेथ नहीं होती है तो पेनल्टी के हिसाब से कैबिन में सारे लोग मारे जाएंगे। तभी ये पैसेंजर आर्मी मैन पे चिल्लाने लग जाते हैं ये किस टाइप का जोक है? तुमने अभी सुना उस चीज़ ने क्या कहा? ओए आर्मी मैन अब हमें क्या करना चाहिए? पुलिस कहाँ है?
एंड स्टिल वो आर्मी मैन बोल रहा होता है प्लीज़ सभी शांत हो जाओ और मेरे को सुनो। यस, मुझे वो हर चीज़ याद है जो एग्जैक्टली अभी चल रही है। ये सारे इवेंट बिल्कुल उस मानवा की शुरुआत में चल रहे थे, बट फिर भी मैं किसी की हेल्प नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि कुछ तो गलत है। ह्यून सुंग ली जो मेजर सपोर्टिंग कैरेक्टर है वो भी अपीयर हो चुका है, बट अभी तक वो क्यों नहीं अपीयर हुआ। तो यहाँ पे वो है ये बंदा। एंड गाइस आई एम गोना से व्हाट अ डब्ल्यू पैनल राइट हियर। अगर मुझे अच्छे से याद हो तो वो अभी कभी भी अपीयर होता ही होगा। तभी यहाँ पे कोई चिल्ला के बोलता है हमारे पीछे कैबिन में किसी का मर्डर हो चुका है, उसे अंदर मत आने देना, उसे किसी के पास भी मत आने देना। तभी एक पैसेंजर डोर खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे करंट लगता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट निकलनी शुरू हो जाती है। तो लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो कहते हैं डोर के आगे शायद कोई इनविजिबल वॉल है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कोई भी कैबिन के अंदर या बाहर नहीं जा सकता जब तक फर्स्ट सिनेरियो कंप्लीट नहीं हो जाता। तभी हम दो कैबी को देखते हैं जो लाइव में दिख रहा होता है एंड वो बोलता है हाँ कुछ कैबिन में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है लेकिन कुछ ने तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। तो क्यों ना बात आगे बढ़ाने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा झटका दे दूँ। कैसा होगा अगर मैं तुम्हें अभी दिखा दूँ कि अगले 5 मिनट में कुछ ना करने पर क्या होगा। तभी दो कैबी एक स्नैप करता है और एंड सबको विंडो भी दिखाई दे रहा होता है एक कॉलेज का क्लासरूम। यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है तुमने अपना टाइम ख़त्म कर दिया है। एंड इसके होते ही पूरी गर्ल्स क्लासरूम खून से लथपथ हो जाती है। सब लड़कियां क्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ पे सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं ये सब देख के। ये अचानक से देखते हैं कि एक लड़की दूसरी लड़की को मारने की कोशिश कर रही होती है एंड वो उसका गला इतनी ज़ोर से दबाती है कि उसकी जान ही चली जाती है। तभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है तो द सर्वाइवर ऑफ चैनल बे 23515 इज़ जी हे ली, एक सेकंड ईयर स्टूडेंट क्लास बी से जो टेपिंग गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती है। भी दोका ये भी काफ़ी इविल स्माइल में बोलता है तुम्हें क्या लगता है फन है ना। एंड सबको बिल्कुल ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है। तो हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस मैं द रिटर्न ऑफ मैट डीमन मानवा भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम उसका भी लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में।